नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर नया टकराव सामने आ गया है। ओबीसी संगठन के सदस्यों ठाणे जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर सरकारी प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ी और बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर न्याय करने का आरोप लगाते हुए नारे लगा दिए। इससे पहले सरकार ने मंगलवार को मराठा आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे की 8 में से 6 मांगे मान ली थी और मराठाओं को मराठा कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया। इससे मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। जरांगे ने बुधवार को आजाद मैदान में अपना अनशन खत्म करने के बाद कहा कि अब मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के मराठा समुदाय को आरक्षण मिलेगा। सरकार के फैसले से मराठा समुदाय में संतोष है, जबकि ओबीसी समाज में नाराजगी दिख रही है। ओबीसी नेता और मंत्री छगन भुजबल कैबिनेट बैठक से अनुपस्थित रहे और दोहराया कि यदि मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल किया तो बड़ा आंदोलन होगा। ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके ने चेतावनी दी कि सरकार के पास मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं है और ओबीसी समुदाय सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगा। सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग की तरफ से जारी सरकारी आदेश में हैदराबाद गजेटियर को लागू करने का भी उल्लेख किया गया है। यह ब्रिटिश कालीन दस्तावेज है जिसमें मराठवाड़ा के मराठों के पूर्वजों का विवरण है। मराठवाड़ा उस समय हैदराबाद राज्य का हिस्सा था और अब महाराष्ट्र में है। इस गजेटियर के लागू होने से मराठवाड़ा के मराठों को कुणबी का दर्जा देने का रास्ता साफ होगा, जिससे वे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ पाने के पात्र बनेंगे। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक चले मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान आज़ाद मैदान और उनके आसपास के इलाकों में 125 मीट्रिक टन से ज़्यादा कचरा निकला। 5 दिनों तक कुल 466 कर्मचारी सफाई में लगे हुए थे। खबर है कि मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख चेहरा मनोज जरांगे पाटिल ने आंदोलन को मजबूत बनाए रखने के लिए अपनी 2.5 एकड़ जमीन बेच दी। जालना जिले के अंकुशनगर में रहने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने हमेशा से मराठा समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर संघर्ष किया है। उनकी इस कुर्बानी ने आंदोलन को नई दिशा दी। इस आंदोलन में उनके माता पिता और बच्चे भी शामिल हैं। मनोज जरांगे पाटिल अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 10 लाख से 50 लाख रुपए के बीच है। उनके पास कोई महंगी कार, बाइक या आलीशान घर नहीं है। उनके पास करीब 4 एकड़ जमीन थी, जिसमें करीब 2.5 एकड़ जमीन उन्होंने आंदोलन के लिए बेच दी। उनकी आय का मुख्य साधन खेती और समाज सेवियों से मिलने वाला सहयोग है। आंदोलन के लिए वे अक्सर समर्थकों के साथ बसों और ट्रैक्टरों में सफर करते हैं। पाटिल का घर जालना के अंकुशनगर में है। सिर्फ 2 कमरे हैं और घर में एक सोफा, 2 कुर्सियां और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियां और तस्वीरें ही प्रमुख सामान हैं। छत पर मैंगलोर टाइल्स और दीवारों पर चूना लगा है। हाल ही में बनाई गई 4 दीवारी और लगाए गए सीसीटीवी कैमरे ही आधुनिकता के प्रतीक हैं।